अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ लेकर असनाफ़ नज़्म, यानी कि उर्दू अदब में नज़्म आप जानते हैं ना, जो कि मुनज़्ज़म होती है, जिसमें जुमले नहीं बल्कि मिसरे होते हैं। तो असनाफ़ नज़्म में क्या क्या अक़साम पाई जाती है वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम्द की। तो हम्द क्या होती है? ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, राइट। तो लफ्ज़ हम जो है मद्दाह से मुश्तक़ है। मद्दाह के माने तारीफ़। खुदा ताला की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को हम्द कहते हैं। इसमें जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात, उसके अस्मा, उसकी नियामतों का ज़िक्र किया जाता है, उसकी शान का ज़िक्र किया जाता है, उसकी तख्लीक़ का ज़िक्र किया जाता है। इसके अलावा जो है शायर बख्शिश भी तलब करता है। कभी कभी कुछ दुआई अल्फाज भी होते हैं। तो ये होती है हम्द। और हम्द जो है जिस तरह से लिखी जाती है, हम्द का तरीक़ा जो है गज़ल की तरह से लिखा जाता है, यानी कि मतला जिस तरह से दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल, और बाकी अशार में जो है दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल, और आखिरी मिसरे में जो है तखल्लुस शायर का, है ना। तो इस तरह से हम्द लिखी जाती है। और अक्सर बेशतर शुअरा जो है अपने कलाम की इब्तिदा हम्द से करते हैं, ये कहा जाता है। ओके। तो इसके बाद आती है हम्द के बाद नात। तो नात ऐसी नज़्म होती है जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तारीफ़ हो, उनकी सीरत की तारीफ़ हो, और उनकी जो है उनसे मुताल्लिक़ बहुत से वाक़यात का ज़िक्र हो, उनके जूद व करम, उनकी सख़ा का ज़िक्र किया जाता है। तो बहुत सी, कभी आपके ज़ाहिरी हुस्न की तारीफ़ की जाती है और कभी आपके किरदार की तारीफ़ की जाती है। तो बहुत सारी, और यहाँ तक कि मदीने की तारीफ़ में भी लिखी जाती है। मदीने की तारीफ़ इसलिए की जाती है क्योंकि इसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो ये होती है नात। आप जो है आपकी किताब में दी गई है ये नात, रहम कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए। तो यहाँ पर जो है उस ज़माने से, जब मतलब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के ज़माने से जो सूरत हाल थी, उस सूरत हाल से लेकर आखिर तक क्या हुआ, सब कुछ बड़ी बड़ी जो है खूबसूरती से बयान किया गया है। आपने सुनी होगी ये नात, और बहुत सारी नातें आपको अपने आसपास गुनगुनाते हुए, या फिर अल्फाज में किसी के मोबाइल में, किसी के स्पीकर वगैरह में आप सुनते होंगे। आप यूट्यूब पर ख़ुद भी सर्च कर सकते हो, या फिर बहुत सारी किताबें भी हैं जिनसे आप जो है नातें हासिल कर सकते हो। नात वो होती है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ उनकी तारीफ़, उनकी सीरत, उनके किरदार के बारे में कुछ ना कुछ तज़किरा किया गया हो, यानी कि उनके ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मखसूस लिखी जाती है उस नज़म को नात कहते हैं। ये हो गई दूसरी सिन्फ। इसके बाद है गज़ल। गज़ल जो है उर्दू शायरी के मकबूल सिन्फ है। और गज़ल के बारे में आप जानते हैं, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है गज़ल के बारे में। ये सिन्फ जो है फ़ारसी की देन है। गज़ल वो मंजूम कलाम है जिसका हर शेर मानी और मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। गज़ल में इश्किया मौज़ूआत लाज़िम मलज़ूम होते हैं, लेकिन इसमें आरिफाना, नासिहाना, फ़लसफ़ियाना, समाजी और सियासी तमाम किस्म के जो है मज़ामीन बांधे जाते हैं। इसके अलावा आजकल जो है मुसलसल गज़ल भी पाई जाती है। मुसलसल गज़ल वो होती है जिसमें शायर एक ही ख़याल को तसलसल के साथ बयान कर रहा हो, लेकिन उसका हर शेर जो है अलग 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 मानी रखता हो। नज़्म की तरह नहीं होती। हालांकि नज़्म में भी एक ही ख़याल होता है, लेकिन क्या होता है, नज़्म का एक शेर हम मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सकते। एक शेर दूसरे शेर से कनेक्टेड रहता है, राब्ते में रहता है। तो इस तरह से गज़ल और नज़्म में आपने फ़र्क करना है। ओके। अगर गज़ल मुसलसल भी है तो उसका एक एक शेर जो है अलग अलग मानी दे सकेगा। आपकी बुक में मजाज के गज़ल आप देख सकते हो। ये है गज़ल यहाँ पर अल्लामा इकबाल की। इसके अलावा अगला है रुबाई, या फिर जिसकी जमा है रुबाइयात। तो रुबाई जो है लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है। रुबा के मानी है 4। तो रुबाई दो बैती भी कहते हैं। दो बैती यानी कि 2 बैत 2 शेर। ओके। 2 बैत यानी 2 शेर। तो इस्तिलाह में शायरी में जो है रुबाई से मुराद ऐसी नज़म है जो 4 मिसरों पर
مشتمل ہوتی ہے۔ تو 4 مصریں جس نظم کے ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں، اور رباعی ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر ایک خیال کو اتنی وسعت کے ساتھ بیان کر لیتا ہے، ان صرف 4 مصروں میں، صرف 4 مصروں میں جو ہے ایک بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے شاعر، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ دریا کو جو ہے ایک کوزے میں بند کر دینا، اتنی بڑی سی بہت بڑی وضاحت جو ہے ایک چھوٹی سی 4 مصروں میں شاعر بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے رباعی کی خاصیت۔ تو اگلا ہے مرثیہ۔ مرثیہ عام طور پر ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم کی تعریف کی جاتی ہے، کسی مرحوم انسان کی، یا اس میں جو ہے مرثیے عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کربلائی مرثیے اور دوسرے جو ہے شخصی مرثیے۔ کربلائی مرثیے وہ ہوتے ہیں جس میں حضرت امام حسین، ان کے عزیزوں رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کی جاتی ہیں، اور شخصی مرثیہ وہ ہوتے ہیں جس میں کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی ان کے انتقال پر جو ہے ان کے بارے میں ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ گاندھی جی کے مرثیہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، بہت سارے مولانا ابوالکلام آزاد، بہت ساری شخصیات پر جو ہے مرثیہ آپ کو ملیں گے، اگر آپ سرچ کرو گے، آپ اگر جاننے کی جستجو کرو گے تو آپ کو بہت سی مرثیوں کی مثالیں ملیں گی۔ اوکے، تو عام طور پر کربلائی مرثیے بہت زیادہ عام ہیں اور مرثیوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں شاعر میر انیس۔ تو شخصی مرثیہ جو ہے کسی شخص کی وفات پانے والے شخص کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو مرثیے کی شخصی مرثیے کے عام طور پر کوئی ہیت نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا ایک پیٹرن نہیں ہوتا پرٹیکولر، لیکن جو مرثیے مطلب اکثر شہدائے کربلا کے بارے میں کربلائی مرثی ہوتے ہیں، اس کو جو ہے عام طور پر مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ مسدس یعنی کہ 6 لائنز، اس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو۔ اوکے، 1 2 3 4 5 6 ایسے ایک بند ہوتا ہے 6 لائنز کا۔ اوکے، آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہو یہاں پر۔ پھر دوسرا ایک بند 4 2 6، پورا 6 کا ایک بند، اس کے بعد 6 کا ایک بند، 6 کا ایک بند، اس طرح سے لکھے جاتے ہیں مرثیے۔ اوکے، اور مرثیوں کے بارے میں یعنی کہ مسدس یعنی 6 مصرے، مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جس میں پہلے 4 مصرے جو ہے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعض کے 2 مصروں میں جو ہے مختلف قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تمام امام نام ہے نا، پہلے 4 مصروں میں ایک ہی قافیہ، دوسرے 2 مصروں میں جو ہے قافیہ بدل سکتا ہے، یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہو، ہے نا۔ رائٹ، نوحہ گر چشم تر میرا جگر اپنا سر، یہاں پر بلند اور پسند، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا مرثیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی اصناف ہیں، قصیدہ اور قطعات وغیرہ، جو کہ فی الحال آپ کی بک میں نہیں ہے، آپ کو 10ویں جماعت میں نہیں ہے۔ 10ویں جماعت میں یہ 5 اصناف دی گئی ہے: مرثیہ، رباعی، غزل اور نعت، حمد۔ اس کے علاوہ نظم جو ہوتی ہے اس میں ایک ہی خیال کو تسلسل سے بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ہے اور بھی ہے۔ ہم بہت کچھ جانیں گے اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، دیکھتے رہیے گرین کرسٹل۔ اللہ حافظ۔